बरामदात में इजाफा, स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खुश कर दिया। वजीर आजम का नए माली साल के पहले ही महीने में पाकिस्तान की बरामदात 2.7 अरब डॉलर तक पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। कहा, सिर्फ एक माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। बरामदात में 17% इजाफा इंतहाई खुशाइन है। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों और तरजीहात की बदौलत मुआशी अशारिये दुरुस्त सम्त में गामजन है। हुकूमत मुल्क से बरामदात में इजाफे, सरमायाकारी के फरोग और कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए कोशा है। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम के नफाज से पोर्ट ऑपरेशन में मजीद बेहतरी ला रहे हैं। GDP में टैक्सेस कलेक्शन के निसाबत से तनासब में इजाफा हुकूमत के लिए काबिल इत्मीनान है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए मजीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी तारीखी कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम हनवट इंडेक्स 1,46,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। हनवट इंडेक्स में 558 पॉइंट्स का इजाफा 1,45,647 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता 282 रुपये 56 पैसे का हो गया। सोने की कीमतों में इजाफा, फी तोला सोना 2900 रुपये महंगा 3,62,200 रुपये का हो गया। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बिजली की कीमतों में 1 रुपया 88 पैसे फी यूनिट कमी। कीमतों में कमी 3 माह के लिए की गई। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन को मजमूई तौर पर 55 अरब 87 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। कीमतों में कमी समाही एडजस्टमेंट की मद में हुई। डेस्को सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 77 पैसे कमी की गई। कीमतों में कमी जून की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में हुई। नोटिफिकेशन जारी। ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर बिजली गिरा दी। भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। मजीद पाबंदियां लगाने की भी धमकी। भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह कर दिया। चीन पर भी टैरिफ लगाने का इंदिया। कहा, रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। रूसी सदर के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पुतिन से बातचीत को ब्रेक थ्रू नहीं कहूंगा, यह अच्छा मौका है। रूसी हुकाम से जल्द मुलाकात होगी। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। अमेरिका ने ईरान के तख्लीक करदा जौहरी हथियार तबाह कर दिए। चाहता हूं अब मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक इब्राहिम मुआहिदे में शामिल हो। मुआहिदे में शामिल होने से खित्ते में अमन को यकीनी बनाया जा सकेगा। ट्रंप का चिप और सेमीकंडक्टर पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। बोले, बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी से अमरीकी मईशत में बेहतरी आई। अमरीका 1 साल पहले दिवालिया होने के करीब था। सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक समेत कई मुल्कों के दौरे किए। ट्रंप का 50% टैरिफ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज को ले डूबा। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। भारतीय मार्केट शदीद गिरावट का शिकार। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 450 पॉइंट्स की कमी के बाद 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। निफ्टी ने भी 24,500 पॉइंट्स की नफसियाती हद खो दी। डोनाल्ड ट्रंप ने बहादुराना और मंतकी काम किया। इन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेल और गैस खरीदते हैं। बरतानिया और दीगर यूरोप में ऐसा करने की हिम्मत कब होगी? साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का बयान। सस्ता रूसी तेल खरीदना अब इतना आसान नहीं होगा। भारत पर इजाफी 25% टैरिफ लगाने के फैसले को सराहता हूँ। रूस का तेल खरीदते रहे तो टैरिफ के बगैर अमरीकी मईशत तक रसाई नहीं मिलेगी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का बयान। कराची में एक और बड़ी आग। लांधी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई। घंटों आग लगे रहने के बाद 5 मंजिला इमारत जमीन बोझ हो गई। मुतासरा इमारत की दीवार गिरने से 8 अफराद जख्मी। लोगों ने खंबे के जरिए उतरकर जानें बचाई। 7 घंटों से जायद जिद्दोजहद के बाद आग बुझाती गई। कूलिंग का अमल जारी। मुतासरा फैक्ट्री से मुत्तसिल फैक्ट्रीज को खाली करवा लिया गया। आग 5 मंजिला इमारत की बेसमेंट में लगी, जिसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया।
आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे का करार दिया। मुतासरा फैक्ट्री के मालिक का कहना है लोग आग को मामूली समझ रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, कमिश्नर कराची को वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने रेस्क्यू अमले की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काश्तकारों के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन 4 मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स GCI और महकमा ज़राअत के MOU पर दस्तखत हो गए। GCI मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और साहिवाल के मॉडल एग्रीकल्चर मॉल का इंतजाम संभालेगी। चारों मॉडल एग्रीकल्चर मॉल 45 रोज में फंक्शनल हो जाएंगे। काश्तकारों के मसाइल का हल और जरूरियात का हुसूल एक छत तले मुमकिन होगा। मॉडल मॉल्स में ज़राई मुदाखिल, लोन, जदीद ज़राई मशीनरी, ट्रैक्टर और दीगर सर्विसेज मुहैया की जाएंगी। मशीनी काश्त के फ़रोग के लिए जदीद तरीन ज़राई मशीनरी भी रेंट पर मुहैया की जाएगी। ड्रोन स्प्रे की सर्विसेज भी मौजूद होंगी। मरियम नवाज का कहना है मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के क़याम से काश्तकार को मिडल मैन का मोहताज या जगह जगह ख्वार नहीं होना पड़ेगा। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। बालाई पंजाब, KP और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और बूंदाबांदी का इम्कान। बारिशों और सैलाबी रेलों के बायस खानपुर डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। खानपुर डैम में पानी की सतह हाई लेवल से 11 फीट कम रह गई। सखर बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल खत्म, पानी की सतह नॉर्मल हो गई। हुंजा में ग्लेशियर पिघलने का अमल तेजी से जारी। सैलाबी रेले से शाराय कराक्रम का बड़ा हिस्सा बह गया। महकमा मौसमियात की अगस्त में मामूल से ज्यादा बारिशों और गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। शुमाल मशरकी पंजाब, KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ज्यादा बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान के चंद इलाकों में मामूल से जायद बारिश मुतवक्के। शुमाली और मगरबी पहाड़ी इलाकों में अगस्त में शदीद गर्मी पड़ सकती है। जुलाई में पाकिस्तान भर में 37% जायद बारिशें हुई। पंजाब में मामूल से 62%, गिलगित बल्तिस्तान में 45%, बलोचिस्तान में 35% और आज़ाद कश्मीर में 26% ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गईं। कराची के इलाके बल्दिया रईस गोट में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में बेटी जान बहक, वालिद समेत मजीद 2 बेटियां जख्मी। ड्राइवर मौके से फरार, ट्रक को तहवील में ले लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक वालिद बेटियों को लेकर स्कूल से घर जा रहा था। काबिज इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 98 अफराद शहीद, 603 जख्मी। शोहदा में इमदाद के मुतलाशी 51 अफराद भी शामिल। ग़ज़ाई किल्लत के बाइस मजीद 4 अफराद जान बहक, अमवात की तादाद 197 हो गई। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 61,258 हो गई। 1,52,045 अफराद जख्मी हो चुके। यूनिसेफ का कहना है इसराइली बमबारी, जबरी कहत और मुहासरे के बाइस यौमिया 28 बच्चे मारे जा रहे हैं। इसराइल गजा का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है हमारा मकसद गजा से हमास का खात्मा है। गजा में सिविलियन हुकूमत की हिमायत करते हैं, हमास की नहीं। हमास के खौफ से गजा को आज़ाद करवाना है। गजा पर हुकूमत नहीं करना चाहते, सिर्फ सिक्योरिटी चाहते हैं। गजा के गिर्द सिक्योरिटी बाड़ लगाएंगे। ये गमादियों की रिहाई के लिए हमास को शिकस्त देना लाजमी है।